हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों की जो यूनिट चल रही थी उस यूनिट के अंदर एक ही टॉपिक बचा है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों का जो टॉपिक एफडीआई चल रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कंप्लीट करा लिया था। एफडीआई टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बेटा बहुत सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। जैसे हम लोगों ने देखे थे एफडीआई के रीजंस, एफडीआई के बेनिफिट्स, इसके अलावा एफडीआई के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करा जाता है, सेफ गार्ड को यूज किया जाता है। अब तुम्हारे इस यूनिट के अंदर एक ही टॉपिक बचा है और उस टॉपिक का नाम है एफपीआई, ठीक है। और एफपीआई के अलावा एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस बता रखा है। तो हेडिंग डाल लो, ये यूनिट आज वाइंड अप है। हेडिंग डाल लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बेटा एफपीआई। अगर मैं बात करूं एग्जाम के अंदर एफडीआई से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। सर क्यों ज्यादा है? क्योंकि एफडीआई जो आप लोगों ने पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स थे। लेकिन एफपीआई के अंदर एज सच ज्यादा सब टॉपिक्स नहीं है। सिर्फ क्या बता रखा है, एफपीआई का मतलब बता रखा है। इसके अलावा एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस समझा रखा है। तो अगर मैं बात करूं एफपीआई के अंदर इतने ज्यादा सब टॉपिक्स नहीं है एज कंपेयर टू एफडीआई। सबसे पहले तो मतलब समझो, डिफरेंस को समझा रहा हूं, लेकिन डिफरेंस से पहले एफपीआई का मतलब समझा रहा हूं। सर मैंने आप लोगों को एफडीआई में एक चीज समझाई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, अगर तुम्हें याद हो बेटा, अगर हम कितने परसेंट से ज्यादा, इसका मतलब कितना परसेंट बताया था मैंने, मोर देन 10%। इसका मतलब अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, और कितने परसेंट, 10% या 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एफडीआई। अब इन्वेस्ट क्यों कर रहा था मैं 10%? क्योंकि 10% या 10% से ज्यादा जैसे मैं दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो उस कंपनी के कंट्रोल्स के साथ साथ उस कंपनी की ओनरशिप या एज वेल एज उस कंपनी के जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। मैंने तुम्हारे को एफडीआई में यही बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 10% या मोर देन 10%, तो बेटा इसको एफडीआई बोलते हैं। और एफडीआई के अंदर क्या होता है, अगर मैं 10% या 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बेटा मेरे को उस कंपनी का कंट्रोल चाहिए, मुझे उस कंपनी की ओनरशिप चाहिए, एज वेल एज मैं उस कंपनी के क्या ले सकता हूं, डिसीजन। अब अगर मैं बात करूं बेटा एफपीआई की बात करता हूं, एफपीआई, अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैं एफपीआई की बात कर रहा हूं। अगर तुम इन्वेस्ट करते हो किसी दूसरी कंपनी में, पहला पॉइंट सुन लो, अगर तुम इन्वेस्ट करते हो किसी दूसरी कंपनी में, सर वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 10 से कम। पॉइंट सुन लो, अगर तुमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कितना, 10 या 10 से ज्यादा अगर इन्वेस्ट करोगे उसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट करते हो इसको क्या बोलते हैं, एफपीआई। तो एक पहला डिफरेंस याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदता हूं और बेटा मैंने 10% या 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो बेटा वो क्या कहलाएगा, एफडीआई। अगर मैं दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं और बेटा मैं अगर इन्वेस्टमेंट कितना करता हूं, 10% से कम, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, एफपीआई। अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं एफपीआई करता हूं, एफपीआई मतलब अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैं दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं और लेस देन 10% अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो बेटा यहां पे जो मेरा मोटिव है वो मेरा मोटिव दूसरी कंपनी के कंट्रोल्स मुझे नहीं चाहिए। दूसरी कंट्री की मुझे क्या नहीं चाहिए, दूसरी कंट्री नहीं, दूसरी कंपनी की मुझे क्या नहीं चाहिए, ओनरशिप। और दूसरी कंपनी के मुझे डिसीजन मेकिंग में क्या नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना। तो याद रखना बेटा, जो इन्वेस्टर, जो पर्सन, दैट इज इन्वेस्टर बोल रहा हूं यहां पे, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, अगर मैं दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, कितना, 10% से कम, तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, एफपीआई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर मैंने दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट किया और कितना इन्वेस्ट किया बेटा, 10% या 10% से ज्यादा, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, एफडीआई। अगर आप एफडीआई करते हो, दैट मींस अगर आप एफडीआई करते हो
तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको उस कंपनी का क्या चाहिए अपने पास? कंट्रोल। आपको उस कंपनी का अपने पास क्या चाहिए? ओनरशिप। और आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी क्या होना चाहते हो? इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप 10% से कम इन्वेस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं एफपीआई। और यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव दूसरी कंपनी का कंट्रोल आपको नहीं चाहिए, दूसरी कंपनी की आपको ओनरशिप नहीं चाहिए, और दूसरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। तो सर फिर एफपीआई करते क्यों हैं? सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने इंडिया की एक कंपनी है और उस कंपनी के शेयर्स परचेज करे और उस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया कितना परसेंट? लेस देन 10%। तो बेटा ये यूएस बेस्ड कंपनी ने जो इंडिया कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? एफपीआई। सर इन्वेस्ट क्यों किया था? इसलिए इन्वेस्ट किया था कि जब ये शेयर्स के रेट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, तो बेटा वो कंपनी इन शेयर्स को बेचेगी और बेच के अपना क्या लेगी? प्रॉफिट लेके निकल जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव एफपीआई का सिर्फ एक होता है, हम दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसा इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म मतलब आज उस कंपनी के शेयर्स के रेट कम है, लेकिन फ्यूचर में मुझे दिखा कि शेयर्स के रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो मैं उस कंपनी के शेयर्स आज खरीदूंगा, ठीक है, और आज खरीदूंगा लेकिन कितने परसेंट कम? 10% से कम के खरीदूंगा, और जब उसके शेयर्स के रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, शेयर्स को बेचूंगा, अपना प्रॉफिट लूंगा और निकल जाऊंगा। मेरा मोटिव उस कंपनी के कंट्रोल्स, उस कंपनी की ओनरशिप, उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना नहीं है। तो दोनों में एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, सुन लो। अगर मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता हूं और दूसरी कंट्री की कंपनी के मुझे कंट्रोल्स चाहिए, दूसरी कंट्री की कंपनी के मैं डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहता हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? एफडीआई। दूसरा पॉइंट, अगर मैं दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं और मुझे उस कंपनी के कंट्रोल्स नहीं चाहिए, मुझे उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे जस्ट क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? एफपीआई। तो पहला पॉइंट सुनो, एफडीआई के अंदर इन्वेस्टर को क्या चाहिए होते हैं? कंट्रोल्स, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना है। लेकिन एफपीआई के अंदर इन्वेस्टर को कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना। दूसरा डिफरेंस, एफडीआई के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा? 10 या 10 से ज्यादा। लेकिन एफपीआई में कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा? लेस देन 10%। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट जो समझा रहा हूं, तीसरा पॉइंट ये है सर कि एफपीआई, सुन लो ध्यान से, एफपीआई को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। सर क्या मतलब हुआ स्पेक्यूलेटिव? ध्यान से सुनना, मैं यूएस के अंदर मेरी कंपनी है, आप इधर सुन लो, मेरी यूएस बेस्ड कंपनी है और मैं इंडिया की एक कंपनी में क्या करना चाहता हूं? इन्वेस्ट। अब ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा? मुझे इंडियन कंपनी के क्या खरीदने हैं? शेयर्स खरीदने हैं। और कितने परसेंट खरीदने हैं? लेस देन 10%। में क्या लिख रहा हूं यहां? 9%। अब सुन लो जरा ध्यान से, बेटा फोन को थोड़ी देर बंद कर दो। अगर आप लेक्चर में आओ तो प्लीज लेक्चर को सुनो, फोन पे तो आप पूरे दिन खेलते हैं। यूएस बेस्ड आपकी कंपनी है, ठीक है, और आप एक इंडियन कंपनी में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप इंडियन कंपनी के क्या खरीद रहे हैं? शेयर्स। कितने शेयर्स खरीद रहे हैं? 10% से कम। अब सुनो, मुझे बस इतना बताओ, आप इस कंपनी के शेयर्स कब खरीदोगे? जब शेयर्स के रेट हाई होंगे या लो होंगे? हम शेयर्स तब खरीदते हैं जब शेयर्स के रेट क्या होते हैं? कम। और हम साथ साथ ये भी तब खरीदते हैं, तो पहला पॉइंट तो शेयर्स के रेट कम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, और हमें यह पता है कि विद इन अ मंथ इसके शेयर्स के रेट क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसका मतलब हम उस कंपनी के अंदर क्या लगा रहे हैं? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब मैं उस कंपनी के शेयर्स तब खरीदूंगा जब शेयर्स के प्राइस क्या होंगे?
कम होंगे और मुझे पता है 1 महीने के अंदर अंदर इसके शेयर्स के प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट इज दैट एफपीआई के अंदर जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर दूसरी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को क्या करता रहता है, स्पेक्यूलेट, कि कब इसके प्राइस कम हो रहे हैं। जब कम होंगे, कम होने के साथ साथ इसके प्राइस 1 महीने के अंदर अंदर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, आज शेयर्स खरीदूंगा, जैसे इसके प्राइस क्या हुए, बढ़े, मैंने अपने शेयर्स को क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने के बाद मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट लेके निकल गया। लेकिन सोच के देखो एफडीआई के अंदर ऐसा होता था। एफडीआई के अंदर मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, अगर याद हो, एफडीआई कैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन एफपीआई के अंदर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, आज मैंने शेयर्स खरीदे, 4 दिन के बाद शेयर के रेट क्या हो गए, बढ़ गए। मैंने 4 दिन के अंदर अंदर शेयर्स को क्या करा, बेचा और निकल गया। तो एफपीआई शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म। तो अनदर डिफरेंस सुन लो, एफपीआई होता है शॉर्ट टर्म, लेकिन एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म। एफपीआई के अंदर हम क्या करते रहते हैं, स्पेक्यूलेशन, लेकिन एफडीआई के अंदर हम क्या नहीं करते, स्पेक्यूलेशन। तो 4 डिफरेंस समझो। पहला डिफरेंस एफडीआई के अंदर, अब सोचो मैं इन्वेस्टर हूं, मैं दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरा मोटिव है उस कंपनी के कंट्रोल्स, उस कंपनी की ओनरशिप, उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी मैं क्या हूं, इन्वॉल्व। तो ये इन्वेस्टमेंट 10% होगा या 10 से ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे। तो याद रखना, अगर आपको कंट्रोल्स चाहिए, ओनरशिप चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा एफडीआई। कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, 10 या 10 से ज्यादा। और अगर आपको उस कंट्री के कंट्रोल्स, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग में क्या नहीं है, इंटरेस्ट, आपको सिर्फ क्या कमाना है, प्रॉफिट, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, लेस देन 10%, तो ये क्या कहलाएगा, एफपीआई। अब एक चीज याद रखना, बस एक चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफडीआई होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एफपीआई होता है। 10 या 10 से ज्यादा एफडीआई होता है, लेस देन 10 एफपीआई होता है। एफडीआई के अंदर इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव था, कंट्रोल्स, ओनरशिप, मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना। एफपीआई में इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, प्रॉफिट कमाना। एफडीआई में क्या नहीं करेंगे, स्पेक्यूलेशन। लेकिन एफपीआई के अंदर हम दूसरी कंपनी के अंदर क्या करते रहेंगे, स्पेक्यूलेशन का मतलब दूसरी कंपनी के शेयर्स को हम बार बार चेक करते रहेंगे, कब शेयर के प्राइस कम है और कब बढ़ रहे हैं। कम है तो क्या कर लें, खरीद लें, और जैसी बढ़े बेच के क्या करें, प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे बस इतना बताओ, मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक कंपनी थी हुंडई, तुमने सुना होगा, एक कंपनी है हुंडई। हुंडई थी साउथ कोरियन कंपनी, ठीक है। इसका मतलब साउथ कोरिया की एक कंपनी थी। हुंडई ने अपना इंडिया में क्या लगाया, मैन्युफैक्चरिंग लगाया। अब मुझे बस इतना बताओ, हुंडई ने इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, ये लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। पहला पॉइंट ये था बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट, हुंडई ने अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लगाया लॉन्ग टर्म, तो बेटा हुंडई ने 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट हो गया, यहां पे लिख रहा हूं कितना, मोर देन 10%। अब मुझे सोच के बताओ, हुंडई ने जब इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाया, तो इस हुंडई की ये एक ब्रांच ओपन हुई ना इंडिया में, तो इस ब्रांच का कंट्रोल हुंडई के पास ही तो होगा। तो इसका मतलब इंडिया की ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसका कंट्रोल हमारे पास है या हुंडई के पास है। तो मुझे बताओ, ये इन्वेस्टमेंट जो हुंडई ने इंडिया में किया, ये एफपीआई कहलाएगा या एफडीआई, एफडीआई। क्यों, क्योंकि हुंडई ने इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म के साथ साथ इस पूरी ब्रांच का कंट्रोल हुंडई के पास ही रहेगा, किसी और कंपनी के पास नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट, हुंडई ने जो ये इन्वेस्टमेंट किया था, इस इन्वेस्टमेंट में उसने 10% से ज्यादा का क्या किया, इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इंडिया के अंदर हुंडई ने अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाया, इसको बोलेंगे बेटा कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, दूसरे एग्जांपल में देखना जरा, एक यूएस
बेस्ड कंपनी है और इस यूएस बेस्ड कंपनी का काम क्या है? सिर्फ इस कंपनी का काम है दूसरी कंट्री की जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के सिर्फ क्या चेक करते रहना? शेयर्स के प्राइस चेक करते रहना। दैट इज यूएस बेस्ड एक कंपनी है, इस कंपनी का काम है दूसरी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स के प्राइस को क्या करते रहना? चेक को यहां पे लिख रहा हूं, क्या करते रहना? एनालिसिस करते रहना। जब भी प्राइस कम होंगे तो इन शेयर्स को क्या कर लेना? परचेस कर लेना, और जैसे प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे, इन शेयर्स को क्या कर देना? सेल करना, और क्या कमाना? अपना प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमा के निकल जाना। सिंपल सा मतलब, ये जो यूएस की कंपनी है इसने दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ये शॉर्ट टर्म था लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सिर्फ क्या कमाना? प्रॉफिट। तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? एफपीआई। अब एक मिनट, क्या एफपीआई के अंदर ये यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी? हां या ना? याद रखना, एफपीआई के अंदर कभी भी, एफपीआई मतलब मैं अगर एफपीआई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं कभी भी दूसरी कंट्री के अंदर अपना क्या नहीं लगाऊंगा? मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर लगाऊंगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म होते ही वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। तो बेटा एक चीज समझो, मैं तुम्हारे को कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिफरेंस भी समझा रहा हूं। पहला पॉइंट, एफपीआई में इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा? लेस देन 10%। एफपीआई के अंदर मैं दूसरी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा? मैं दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या खरीदूंगा? शेयर्स। जब शेयर्स के प्राइस क्या होंगे? कम। जैसी प्राइस क्या हुए? ज्यादा। शेयर्स को क्या करा? सेल किया, प्रॉफिट कमाया, निकल गया। इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? एफपीआई। अब एक पॉइंट और सुन लो, यहां पे दो वर्ड लिख रहा हूं। एक होता है रियल कैपिटल, सुन लो प्लीज। एक होता है रियल कैपिटल और एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। सर क्या मतलब है? अगर मैं दूसरी कंपनी में, अब सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं दूसरी कंट्री के अंदर एक एसेट, प्लीज सुनना, अगर मैं दूसरी कंट्री में एक एसेट को परचेज कर रहा हूं, बस इतना बताओ मुझे। रियल कैपिटल का सिंपल सा मतलब है मैंने दूसरी कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट किया। मैंने दूसरी कंट्री में क्या करा? कैपिटल इन्वेस्ट किया, और कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद मैंने वहां पे जो रियल एसेट थी उस एसेट को क्या कर लिया? परचेज। अब मुझे सोच के बताना, रियल कैपिटल का मतलब तुमने दूसरी कंट्री में क्या किया? पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद तुम्हारे पास क्या आई? एक एसेट, और वो एसेट तुमने परचेज कर ली दूसरी कंट्री की, जिससे उस एसेट का तुम्हारे पास क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। क्या आ गया? ओनरशिप। अब सोच के बताना, रियल कैपिटल एफडीआई होगा या एफपीआई? एफडीआई, क्योंकि यहां पे मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, और उस कैपिटल के बाद मैंने को एसेट क्या हो रहा है? परचेज, जिस वजह से एसेट का कंट्रोल, ओनरशिप मेरे पास आ रहा है। तो याद रखना, एफडीआई को कई बार क्या बोल देते हैं? रियल कैपिटल। लेकिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री के अंदर, और दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या खरीद रहा हूं? शेयर्स। और शेयर्स खरीद रहा हूं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड दैट इज व्हाट? प्रॉफिट। तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल कैपिटल। और फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर एफपीआई होगा या एफडीआई? एफपीआई। तो बेटा एफडीआई को कई बार रियल कैपिटल बोलते हैं और एफपीआई को कई बार फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। अब एक मिनट, आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीआई इज क्लियर टू एवरीवन। अब कंफ्यूज मत होना। पहला पॉइंट, अगर मैं दूसरी कंपनी, दूसरी कंट्री की एसेट को एक्वायर कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, एफडीआई एफपीआई? एफडीआई। मैं दूसरी कंट्री की एसेट को एक्वायर नहीं कर रहा, मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं। किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। दूसरी कंट्री में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा हूं, दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगा रहा, एफपीआई।
दूसरी कंट्री की जो मुझे एसेट मैं परचेज कर रहा हूं या दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव है उस एसेट का मेरे पास क्या आ जाए, कंट्रोल। तो ये क्या है, एफडीआई। दूसरी कंट्री में जिस एसेट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस एसेट का कंट्रोल मुझे नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई। याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो हेडिंग डाल लो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहले हेडिंग डालो एफपीआई, एफपीआई के बारे में लिखवा रहा हूं, फिर डिफरेंस लिखवाऊंगा। लिखो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पॉइंट्स में लिख लेना आंसर। पहला पॉइंट लिखो, एफपीआई इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। एफपीआई इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। यहां पे मैंने तुम्हारे को वर्ड लिखवाया है, देख लो। एफपीआई इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल रादर देन रियल कैपिटल। एफपीआई इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल रादर देन रियल कैपिटल। एफपीआई इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल रादर देन रियल कैपिटल and it does not involve ownership, and it does not involve ownership, control, and it does not involve ownership, control and decision making on the part of investor। तो यहां क्या लिखा है बेटा, पॉइंट समझो। एफपीआई को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल रादर देन रियल कैपिटल, और एफपीआई के अंदर इन्वेस्टर को क्या नहीं चाहिए, दूसरी कंट्री की कंपनी का कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग। अंडरलाइन कर लो यहां पे फाइनेंशियल कैपिटल वर्ड को, और अंडरलाइन कर लो डज नॉट इन्वॉल्व। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या खरीदूंगा, शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं या सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो लिखो सेकंड पॉइंट, यही लिखवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट लिखो, अनलाइक एफडीआई, FPI invest in financial stock, bonds. Unlike FDI, FPI invest in financial stock, bonds and other financial instruments. ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में शेयर्स। यहां पे एक वर्ड लिखवा रहा हूं, स्टॉक्स को कई बार शेयर्स बोलते हैं, तो इन्होंने जो टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज में ब्रैकेट में लिख लो शेयर्स। इसका मतलब एफपीआई के अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फाइनेंशियल कैपिटल हम कहां लगाएंगे, दूसरी कंट्री के क्या खरीदेंगे, शेयर्स, दूसरी कंट्री के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म। तो यहां अंडरलाइन कर लो एक पॉइंट, एफपीआई के अंदर लिख लो, अंडरलाइन कर लो फाइनेंशियल स्टॉक। फाइनेंशियल स्टॉक का मतलब होता है हम दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे शॉर्ट टर्म। तीसरा लिखो, और इंपॉर्टेंट है, तीसरे पे एमसीक्यू है, मैं एफपीआई में दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टार्ट किया तो वो क्या कहलाएगा, तो लिखो थर्ड पॉइंट, एफपीआई इज नॉट कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। FPI is not concerned with manufacturing of goods और सर्विसेज। याद रखना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में तो वो एफडीआई कहलाता है, एफपीआई नहीं कहलाता। तो यही बोल रहा है, एफपीआई इज नॉट कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अंडरलाइन कर लो यहां एक वर्ड को, नॉट।
और अंडरलाइन कर लो मैन्युफैक्चरिंग। याद रहेगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो दूसरी कंट्री में तो वह एफडीआई कहलाता है, एफपीआई नहीं कहलाता। अब मुझे बताओ कितने % इन्वेस्टमेंट होगा? लिखो, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट लिखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर, दैट इज एफपीआई के बारे में लिखवा रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर कैरेक्टराइज्ड, foreign portfolio investment are characterized by lower stake, lower stake के ब्रैकेट में लिखना less than 10%। foreign portfolio investment are characterized by lower stake। इसका मतलब तुम दूसरी कंपनी में जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितना कर रहे हो? लेस देन 10%। तो ब्रैकेट में लिखो लेस देन 10%। तो आपने क्या लिखा है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर स्टेक लेस देन 10% इन कंपनीज और फर्म, इन कंपनीज और फर्म, दैट इज अब यही पॉइंट दोबारा लिखा दिया, दैट इज below 10% investment, below 10% investment in another country, below 10% investment in another country company। तो ये याद रखना बेटा एक चीज, यहां पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंट्री कंपनी। अंडरलाइन कर लो यहां पे लोअर स्टेक और ब्रैकेट में लिखा है बिलो 10%, लोअर स्टेक और ब्रैकेट में लिखा है बिलो 10%। तो एक बात याद रखना, अब तुम्हारे को एक चीज समझ आ गई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एफपीआई। अभी मैं फॉर्मल डिफरेंस लिखवा रहा हूं, बट मुझे एक बात सोच के बताओ, एफडीआई कब कहलाएगा? बस हो गया काम। जब आप इन्वेस्टर हो, बस ये सोचो आप इन्वेस्टर हो, कब कहलाएगा? एफडीआई। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री की कंपनी में कितना %? मोर 10 या 10 से ज्यादा, मोर मत बोलो, एटलीस्ट 10 या 10 से ज्यादा। इन्वेस्टमेंट कैसा है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे को ओनरशिप चाहिए, तुम्हारे को कंट्रोल चाहिए, तुम्हारे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। इसके साथ साथ कब कहलाएगा एफडीआई? जब दूसरी कंट्री में तुम अपना क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हो, वो भी क्या कहलाता है? एफडीआई। कब कहलाएगा? एफपीआई। शॉर्ट टर्म होगा, लेस देन 10% होगा। तुम्हें क्या नहीं चाहिए? कंट्रोल से मतलब नहीं है, ओनरशिप से मतलब नहीं है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, और सिर्फ तुम्हें क्या कमाना है? प्रॉफिट। अब बस इतना सोचो, बस ये वर्ड पे फोकस करो जो तुम्हारे को मैं बता रहा हूं, स्पेक्यूलेटिव। सर स्पेक्यूलेटिव का मतलब है तुम दूसरी कंट्री की कंपनी, दूसरी कंट्री की जो कंपनी है उन कंपनी के शेयर्स के प्राइस को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये एक वर्ड लिख रहा हूं तुम्हारे को, स्पेक्यूलेटिव। सर स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है तुम दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स के प्राइस को रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो, या रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो? एनालाइज। अब मुझे बताओ क्यों एनालाइज कर रहे हो दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स को रेगुलर बेसिस पे? क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या करना है? शेयर्स खरीदने हैं। शेयर्स कब खरीदोगे? जब प्राइस कम होंगे, और तुम्हें यह लग रहा है प्राइस कम है आज, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसके प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब थॉट लगाओ, आज तो प्राइस क्या है? कम, ठीक है। आज तुमने शेयर्स को खरीद लिया, 15 दिन में प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर तुमने शेयर्स को जो खरीदा था बेचा, बेच के क्या मिला तुम्हारे को? प्रॉफिट। प्रॉफिट लेके तुम क्या हो गए? निकल गए। अब सोचो, तुमने एनालिसिस करा, एनालिसिस करने को क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन।
इसका मतलब बेटा कहां पे तुम टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते रहोगे, एफपीआई में या एफडीआई में? एफपीआई में। इसलिए एफपीआई कैसा होता है? स्पेक्युलेटिव इन नेचर। याद रखना। अब क्या होता है बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम इन्वेस्टर हो, अब बताता हूं इसका एक्चुअल में खेल। तुम इन्वेस्टर हो, तुमने यूएस की कंपनी के शेयर्स को क्या कर रहे हो? रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हो। चेक मतलब यहां क्या लिख रहा हूं? एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें दिखा कि आज यूएस की एक कंपनी है, उसके शेयर के प्राइस क्या हैं? कम। लेकिन तुम्हें पता है फ्यूचर में इसके प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो तुमने आज शेयर्स को क्या कर लिया बेटा? परचेस करा। परचेस करने के बाद 15 दिन में प्राइस बढ़ गए। परचेस करने के बाद 15 दिन में क्या करे? शेयर्स को सेल करा। क्या मिला तुम्हारे को? प्रॉफिट। प्रॉफिट लेके निकल गए। इसके बाद तुम क्या करते हो? इसके बाद तुम यूएस में नहीं, इसके बाद तुम दूसरी कंट्री के अंदर भी क्या करोगे? फिर से क्या करोगे? एनालिसिस। अब दूसरी कंट्री तुमने क्या पकड़ ली? चाइना। चाइना की कंपनीज के शेयर के प्राइस दिख रहे हैं तुम्हें कम, और तुम्हें पता है फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो तुमने क्या करा? अब तुमने कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? चाइना। चाइना के कंपनी के शेयर्स खरीदे जब कम प्राइस पे थे, जैसी बढ़ते ही क्या कर दिया तुमने? बेच दिया। क्या आया तुम्हारे पास? प्रॉफिट। प्रॉफिट आते ही निकल गए। इसका मतलब अगर तुम कैसे इन्वेस्टर हो, ध्यान से सुनो, अगर तुम कैसे इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म, तुम्हारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या कमाना? प्रॉफिट। तो बेटा तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, कैसा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? एफपीआई। याद रखना, जो एफपीआई इन्वेस्ट करता है वो हर कंट्री के कंपनी के शेयर के प्राइस को क्या करता रहता है? रेगुलर बेसिस पे चेक करता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन। आज मैंने यूएस में इन्वेस्ट किया, जैसी प्रॉफिट आया निकल के मैं दूसरी कंट्री में पहुंच गया। कौन सी कंट्री आई? चाइना। चाइना में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट आया, निकल गया, मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल यूके। अब मुझे बताओ, हुंडई ने ऐसा किया था कि आज मैंने इंडिया में प्लांट लगाया, 1 महीने में जितना काम हुआ प्लांट बंद करा, फिर चाइना में लगाया। इसका मतलब थॉट लगाओ, कहां पे शॉर्ट टर्म काम हो रहा है? एफपीआई। कहां पे लॉन्ग टाइम के लिए काम हो रहा है? एफडीआई। इसलिए बोलते हैं एफपीआई कैसा इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म। और यहां पे हम क्या करते रहते हैं? स्पेक्यूलेशन। वर्ड पे फोकस कर लेना। स्पेक्यूलेशन का मतलब दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर्स को क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे एनालाइज। शेयर के प्राइस क्या होते हैं? कम, और लेकिन हमें पता है फ्यूचर में क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो शेयर्स को क्या कर लेते हैं? खरीदते हैं। लेकिन कितना खरीदेंगे? लेस देन 10%। खरीदते ही हमने जैसे प्राइस क्या हुए? बढ़े, हमने शेयर्स को क्या कर दिया? बेच दिया। क्या लेके निकल गए? प्रॉफिट। फिर हम दूसरी कंट्री में पहुंच गए और दूसरी कंट्री की कंपनी के प्राइस को क्या करते रहे? स्पेक्यूलेट। अब याद रखना, ये जितनी भी चीजें समझा रहा हूं ये डिफरेंस में लिखनी है तुम्हें। अब तो अब हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन। वापस बोल रहा हूं, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन एफ डी आई एंड एफ पी आई। 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखना एफ डी आई, ब्रैकेट में फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ लिखो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वापस बोल रहा हूं, 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखना एफडीआई, एक तरफ लिखना एफपीआई। एफडीआई के ब्रैकेट में लिखना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं। एफपीआई के ब्रैकेट में लिखना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डिफरेंस मैं जो तुम्हें बताया है, डिफरेंस वही तुम्हारे को फॉर्मल तरीके से लिखवा रखे हैं तुम्हारी बुक में। बस मुझे बताओ, कहां किसको बोलते हैं रियल कैपिटल, किसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल? एफपीआई। तो पहला डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, एफडीआई को कई बार हम कैसा कैपिटल बोलते हैं? रियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल कैपिटल? मैं दूसरी कंट्री की एसेट को क्या कर रहा हूं?
परचेज कर रहा हूं और परचेज करने के बाद मेरे पास उसका क्या आ रहा है, कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मैं दूसरी कंट्री की एसेट को परचेज नहीं कर रहा, मैं दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स में क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मुझे क्या नहीं चाहिए, कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग। तो याद रखना, एक को बोलते हैं रियल कैपिटल, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। तो मैं फॉर्मली लिखवाऊंगा, भी लिखना मत। दूसरा डिफरेंस सुन लो। दूसरा डिफरेंस, अगर मैं दूसरी कंट्री की एसेट को परचेज कर रहा हूं तो मुझे उस कंट्री की एसेट का क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए, साथ साथ ओनरशिप चाहिए, और मुझे उसकी डिसीजन मेकिंग में भी क्या होना है, इन्वॉल्व। लेकिन एफपीआई में मेरे को क्या नहीं करना, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना। मुझे किससे मतलब नहीं है, कंट्रोल से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब नहीं है, ओनरशिप से। तीसरा पॉइंट सुनो, एफडीआई लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म? तो ये होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कहां पे मैं स्पेक्यूलेशन करता रहूंगा, तो एफपीआई में मैं क्या करता रहूंगा, स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। लेकिन कौन सी जगह पे स्पेक्यूलेशन नहीं करूंगा, नॉट स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। अब एक बात सोचो, जो तुम्हारे को मैंने समझाए हैं वही फॉर्मल तरीके से क्या लिखे हैं, डिफरेंस। अभी मैं 4 पॉइंट पहले लिखवा रहा हूं, फिर इससे आगे समझाऊंगा। हेडिंग डाल ली। अब एफडीआई में पहला पॉइंट लिखो, ध्यान से लिखना। पहला पॉइंट एफडीआई में पहला पॉइंट लिखो, एफडीआई में पहला पॉइंट लिखो, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, ब्रैकेट में लिखो रियल कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, ब्रैकेट में लिखो रियल कैपिटल। अंडरलाइन कर लो, रियल कैपिटल को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वहां पे क्या आएगा, कौन सा कैपिटल आएगा, तो लिखो अपोजिट। एफपीआई में पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट मतलब सिर्फ मैं दूसरी कंट्री के शेयर्स को क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए। और क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ किससे मतलब है, प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो फाइनेंशियल कैपिटल, अंडरलाइन कर लो फाइनेंशियल कैपिटल, अंडरलाइन कर लो फाइनेंशियल कैपिटल। अब मुझे बताओ, एफडीआई के अंदर अगर मैं दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल चाहिए, ओनरशिप चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी मुझे अपना क्या चाहिए, इन्वॉल्वमेंट। तो सेकंड पॉइंट लिखो एफडीआई में, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट इन मींस इन्वेस्टर जो एफडीआई कर रहा है उसका इंटरेस्ट इन कंट्रोल कॉमा ओनरशिप, इंटरेस्ट इन कंट्रोल कॉमा ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरेस्ट इन कंट्रोल कॉमा ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। और यहां पे मेरे को किससे मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है, कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग। तो इस यहां पे क्या लिखोगे, नो, ध्यान से लिखना अपोजिट, नो अबाइडिंग। नो अबाइडिंग, नो अबाइडिंग का मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लिखो इधर नो अबाइडिंग इंटरेस्ट, नो अबाइडिंग इंटरेस्ट इन कंट्रोल कॉमा ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। नो अबाइडिंग इंटरेस्ट इन कंट्रोल कॉमा ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, तो एफडीआई में थर्ड पॉइंट लिखो, एफडीआई में थर्ड पॉइंट लिखो,
FDI has a long term interest. FDI has a long term interest, and therefore invested for long period. FDI has a long term interest and therefore invested for a long period. अंडरलाइन कर लो यहां पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, उधर लिखो अपोजिट, एफपीआई हैज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट. एफपीआई हैज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड जनरली एफपीआई हैज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट and generally remain invested for short period. And generally remain invested for short period. FPI has a short term interest and generally remain invested for short period. And generally remain invested for short period. कौन सा स्पेक्युलेटिव इन नेचर है? एफपीआई. कौन सा स्पेक्युलेटिव इन नेचर नहीं है? तो एफडीआई में फोर्थ पॉइंट लिखो, एफडीआई में नॉट स्पेक्युलेटिव इन नेचर. फोर्थ पॉइंट लिखो एफडीआई में नॉट स्पेक्युलेटिव इन नेचर. नॉट स्पेक्युलेटिव इन नेचर. और एफपीआई में लिखो फोर्थ पॉइंट अपोजिट, स्पेक्युलेटिव इन नेचर. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्युलेशन? बताया था तुम लोगों को मैंने, तीन मोटिव होते हैं. एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक होता है बेटा स्पेक्युलेशन मोटिव. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्युलेशन? क्या करना मुझे? एक मिनट, क्या करते रहना? टाइम टू टाइम क्या करते रहना? एनालिसिस. मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे को फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी के प्राइस को रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहोगे? चेक करते रहोगे ना. जब प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे या कम होंगे? खरीदनी है बोल रहा हूं. जब प्राइस क्या होंगे? कम, क्या करोगे? परचेज. और जैसे प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे, क्या कर दोगे? बेच के. क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? प्रॉफिट. प्रॉफिट आ गया, उसके बाद तुम दूसरी प्रॉपर्टी में पहुंच जाओगे. यही तो करते रहोगे. यहां पे क्या हो रहा है? पहले मैंने कहां इन्वेस्ट किया? एक कंट्री में. वहां से मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस कंट्री की कंपनी के शेयर्स में. शेयर्स के प्राइस क्या थे? कब? कम. मुझे पता था प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे. मैंने शेयर्स को क्या करा? खरीदा. प्राइस बढ़ते बेच के क्या लिया? प्रॉफिट निकल गया. फिर दूसरी कंपनी में पहुंच गया. दैट इज दूसरी कंट्री में करा. इसको मैं क्या बोलता हूं? स्पेक्युलेशन. तो यहां लिखा है तुमने नॉट स्पेक्युलेटिव इन नेचर. अपोजिट लिखो स्पेक्युलेटिव इन नेचर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूएस पे. अब आता हूं नेक्स्ट पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट समझो जरा, सोच के आंसर देना. यहां था एफडीआई और यहां था एफपीआई. फिफ्थ पॉइंट में मुझे यह बताओ, कहां से पैसा निकालना, वापस सुन लो, कहां से पैसे को विड्रॉ करना आसान है और कहां से पैसे को विड्रॉ करना डिफिकल्ट है? पैसा निकालना है तुम्हें अपना वापस. तुम कौन हो? तुम इन्वेस्टर हो. तुम कौन हो? इन्वेस्टर. तुम्हें अपना पैसा वापस निकालना है. कहां से आसान होगा निकालना, कहां से डिफिकल्ट होगा? थॉट लगाना. हुंडई ने इंडिया में क्या करा? मैन्युफैक्चरिंग. वो क्या था? लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म तुमने इन्वेस्ट करा था, तो बेटा उसको विड्रॉ करने में तुम्हें बहुत ज्यादा क्या आएगी? डिफिकल्टी आएगी. यस या नो? लेकिन तुमने इन्वेस्ट किया था दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स में शॉर्ट टर्म, और तुम्हारा काम ही क्या था? शेयर्स के प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे. बढ़ते क्या करेंगे? बेचेंगे. और क्या लेके निकल जाएंगे? अपना पैसा अलॉन्ग विथ प्रॉफिट. तो बेटा कहां पे विड्रॉ करना इजी हो जाता है? एफपीआई में इजी होता है. सॉरी, एफडीआई में तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट. और एफपीआई में क्या हो जाता है? इजी. सोचो, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे ही क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तुम अपना पैसा लेके निकल लिए. तो बेटा कहां पे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना इजी है? एफपीआई. कहां पे डिफिकल्ट है? एफडीआई. तो फिफ्थ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट लिख लो.
5th पॉइंट ये इंपॉर्टेंट लिखो, एफडीआई में लिखना, एफडीआई में लिखो, एफडीआई इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, एफडीआई इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ, एफडीआई इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉल। एफपीआई में लिखो, एफपीआई इज रिलेटिवली इजी टू विड्रॉल, और अंडरलाइन कर लो यहां पे, डिफिकल्ट टू विड्रॉल, इजी टू विड्रॉल, एमसीक्यू में आ सकता है ये, वापस बोल रहा हूं, एमसीक्यू में ये आ सकता है। अब एक चीज लास्ट, एक डिफरेंस और है, एक तरफ लिखा है डिफिकल्ट टू विड्रॉल और एक तरफ लिखा है इजी टू विड्रॉल। अब एक लास्ट पॉइंट और है, यूनिट खत्म है तुम लोगों की। अब देखो जरा, बस इतना बताओ, एक एफडीआई है और एक एफपीआई। अब मुझे बस इतना बताओ, एक कंपनी, मैं तुम्हें बता रहा हूं हुंडई, एग्जांपल, हुंडई ने इंडिया में क्या लगाया, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। अब मुझे बताओ, हुंडई कहां की कंपनी थी? साउथ कोरिया कंपनी थी। अब सोचो, जब हुंडई इंडिया में आया तो साउथ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी हुंडई को पता थी, वो सेम टेक्नोलॉजी उसने इंडिया में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज करी होगी, यस या नो? तो बेटा, जब एक इन्वेस्टर कैसा इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई, तो वो अपने साथ साथ दूसरी कंट्री के अंदर भी क्या लेके आता है? टेक्नोलॉजी। थॉट लगाओ, थॉट। हुंडई ने साउथ कोरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा था। अब उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे लगाया? इंडिया में। तो जो टेक्नोलॉजी वो साउथ कोरिया में यूज करता था, वही टेक्नोलॉजी अब वो इंडिया में यूज करेगा, यस या नो? तो जब बेटा हुंडई इंडिया में आया तो सेम टेक्नोलॉजी को लेके आया ना। तो एफडीआई के अंदर, जब एफडीआई के अंदर एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में आता है तो अपने साथ वो क्या लेके आता है? लेकिन थॉट लगाओ, एक दूसरी कंट्री का इन्वेस्टर सिर्फ हमारी कंट्री की कंपनी के क्या खरीद रहा है? क्या खरीद रहा है? शेयर्स। क्या हमारी कंट्री में आया, मैन्युफैक्चरिंग लगाई, सिर्फ उसने वहां बैठ के क्या खरीदे? शेयर्स। शेयर्स क्यों खरीदे? क्योंकि शेयर्स के प्राइस क्या थे आज, कल क्या होंगे? जैसी ज्यादा हुए उसने शेयर्स को क्या कर दिया? सेल। और क्या मिल गया उसको? प्रॉफिट, और निकल गया। तो ये टेक्नोलॉजी लेके आया यहां पे। तो बेटा, कहां पे एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आता है? एफडीआई। और कहां पे टेक्नोलॉजी लेके नहीं आते? एफपीआई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से। मुझे एक बात सोच के बताओ, अच्छा एक मिनट, एक कंपनी का नाम सुना तुम लोगों ने? सुजुकी। इंडिया में आई थी, किसके साथ? इसका मतलब इस कंपनी ने, ये कहां की कंपनी? जापान की कंपनी है। तो मुझे एक बात बताओ, जापान की एक कंपनी थी सुजुकी, ये बेटा इंडिया में आई और इसने इंडिया की एक कंपनी थी मारुति, उसके साथ क्या किया? उसके साथ किया था मर्जर। तभी तुम्हें पता होगा मारुति सुजुकी नाम से मार्केट में आया था वेंचर। अब थॉट लगाओ, सुजुकी जब इंडिया में मारुति के साथ मिलके मर्जर करा तो बेटा सुजुकी की टेक्नोलॉजी मारुति तक पहुंची होगी, यस या नो? तो बेटा ये जापानीज टेक्नोलॉजी इंडिया में भी तो आई होगी। तो बेटा ये, अच्छा एक बात, सुजुकी ने जब मारुति के साथ मर्जर किया तो ये लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था? तो ये कैसा था? एफडीआई। इसका मतलब जब भी एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो अपने साथ अपनी कंट्री की क्या लेके आता है? टेक्नोलॉजी। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है सबसे ज्यादा। तो लिख लो, 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफडीआई में लिखो, 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एफडीआई ऑफन accompanied, अपने साथ लेके आना। एफडीआई ऑफन accompanied by technology transfer। एफडीआई ऑफन accompanied by technology transfer। एफडीआई ऑफन
OFTEN, FDI often accompanied by टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अपोजिट लिखो FPI में, FPI is not accompanied by, FPI is not accompanied by technology transfer, FPI is not accompanied by technology transfer। और ये तुम लोगों की यूनिट कंप्लीट होती है, जो तुम लोगों की मैंने यूनिट स्टार्ट कर रखी थी इंटरनेशनल ट्रेड की। अब सुन लो जरा ध्यान से सारे, ये यूनिट का नाम था, क्या था, हो गया काम, इस यूनिट का नाम क्या था, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा जो वाइड टॉपिक है वो कौन सा है, एफडीआई। क्योंकि इसके अंदर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने एफडीआई के क्या बताए थे तुम्हें, रीजंस। एफडीआई के तुमने क्या पढ़े थे, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के साथ साथ तुमने पढ़ी थी एफडीआई के अंदर बहुत सारी क्या प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए सेफगार्ड्स। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पे ना स्टेटमेंट की फॉर्म में सारे पॉइंट्स हैं, यहां पे स्टेटमेंट की फॉर्म में सारे पॉइंट्स हैं, और इतने सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको थोड़ा सा मगअप करना डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए तुम सबको एक बोल रहा हूं, अगर इस यूनिट को जब भी रिवाइज करोगे तो बेटा उस टाइम पे रिवीजन करते रहना आराम से। लेकिन ये रीजंस, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स, इनको जैसे रीजंस रिवाइज कर रहे हो तो डेली बेसिस पे 4-4 रीजंस पढ़ो, रिवाइज, रिकॉल करने स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारे को एग्जाम तक ये सारे रीजंस क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। प्रॉब्लम बता देता हूं क्या है, प्रॉब्लम इज दैट कि अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं तुम्हें कहता रीजन 4-5 याद कर लो, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये पेपर है एमसीक्यू। अब पेपर एमसीक्यू है, रीजंस बहुत सारे हैं, तो किसी भी रीजन को वो तुम्हारे को क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूं जितने याद हो जाएं कर लेना, अगर याद नहीं हो रहे तो आज से ही बोल रहा हूं डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 पॉइंट्स रिकॉल करने स्टार्ट कर दो। रिकॉल करोगे याद हो जाएंगे, रिकॉल नहीं करोगे तो एक साथ इनको मगअप करना डिफिकल्ट टास्क है। अब तुम्हारी इंटरनेशनल ट्रेड की एक यूनिट बची है, लास्ट यूनिट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज नहीं, एक्चुअल में एक्सचेंज रेट, ठीक है। उस यूनिट के सुन लो अब तुम सारे, उस यूनिट के मैं तुम्हारे को नोट्स लिखवाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, उस यूनिट के नोट्स तुम्हारे को लिखवाऊंगा नहीं। अगर तुमने एक चीज सुन लो, मैं तुम्हारे को, और एक बात और, तुम्हारे मॉड्यूल को चेक कर लेना जरा। तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर, एक मिनट, तुम्हारे मॉड्यूल को रिलीज करा था, सितंबर अटेम्प्ट की मॉड्यूल अलग थी, जनवरी की अलग है, मई की अलग है। तो आईसीएआई के वेबसाइट पे जाके मॉड्यूल को चेक कर लेना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आईसीएआई ने तुम्हारे सितंबर अटेम्प्ट के मॉड्यूल से हटाए हैं। जनवरी वाली मॉड्यूल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सितंबर वाले मॉड्यूल में थे, जनवरी में नहीं हैं। और मई के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आईसीआई को लगता था कि जनवरी अटेम्प्ट में गलत लिखे गए हैं, उनको क्या किया गया है, ठीक किया गया है। तो तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए मॉड्यूल, सितंबर अटेम्प्ट के लिए मॉड्यूल अलग थी। कहां कहां चेंजेस आए हैं वो सब कुछ आईसीएआई ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। तो पहला पॉइंट सुन लो, सबसे पहला अटेम्प्ट जो न्यू सिलेबस में हुआ था वो कौन सा था, जून के अंदर आईसीएआई ने कुछ क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस आईसीएआई ने दे रखे थे अपने मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद सितंबर अटेम्प्ट तक कुछ भी चेंज नहीं किया था क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस नहीं, न्यू लिस्ट नहीं थी। जनवरी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जनवरी के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, दैट इज 25 के अंदर, जनवरी 25 के बाद जो अगला अटेम्प्ट आएगा उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस को क्या किया गया है, ऐड ऑन। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वो मॉड्यूल के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिनके अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर गलतियां थी, उनको ठीक किया गया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो रिपीट थे, उनको हटा दिया गया है। तो ये चीज दिमाग में रख लेना, एक बार ही जरूर बोल रहा हूं, अपने मॉड्यूल को देख के चले जाना। अब एक मिनट, लास्ट यूनिट की बात कर रहा हूं, लास्ट यूनिट जो तुम्हारी इंटरनेशनल ट्रेड की बची है।
अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन क्या है अभी बता रहा हूं, पहले इसके कुछ एमसीक्यू देख रहा हूं। इस यूनिट जो तुमने कंप्लीट किया, इस यूनिट के एमसीक्यू सुन लो जरा। एक एमसीक्यू तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, तुम्हारे को मैंने क्लास के अंदर कराया भी था। कौन सी ऐसी, अब सुनना जरा थॉट लगा के, तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई किया है? बिना ऑप्शन देके मैंने तुम्हारे को बताया था, इंडिया के अंदर एक कंट्री ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। कौन सी कंट्री थी? मॉरिशस। मैंने अलग से तुम्हारे को लिखवाया था पॉइंट में, तुम्हारे मॉड्यूल में कहीं नहीं दे रखा, एमसीक्यू में दे रखा है। सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, विच इज द लीडिंग कंट्री, सुन लो, विच इज द लीडिंग कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनफ्लो ऑफ एफडीआई टू इंडिया। लीडिंग कंट्री का मतलब चार कंट्री के नाम दे रखे, उन चारों में से सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री ने किया। लिखवाया मैंने तुम्हारे को नोट्स में, देखा है कहीं? जिस नोटिंग करते टाइम मैं तुम्हारे को लिखवाया था ये वर्ड। चार कंट्री का नाम, यूएसए, जापान, यूके, मॉरिशस। तो मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर। ये तुम्हारे नोट्स में नहीं था, लेकिन तुम्हारे एमसीक्यू से अभी भी हटाया नहीं गया है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना जरा मुझे, तुम्हारे से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि, अब सुनना जरा, क्वेश्चन ये है, एक कंपनी है, कंपनी एक्स, ठीक है, उस कंपनी एक्स और एक कंट्री है दूसरी। कंपनी जो एक्स है वो दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म के लिए। एक मिनट, ऑप्शन देखने की जरूरत है या नहीं? इसका मतलब एक कंपनी है एक्स और वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म के लिए, एफपीआई कहलाएगा, एफडीआई? एफपीआई। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ, एक कंपनी है एक्स, वो दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है और वो इन्वेस्टमेंट होता है फाइनेंशियल कैपिटल। एफपीआई, एफडीआई? फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कौन सी जगह पे? दूसरी कंट्री की कंपनी के स्टॉक्स में, और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं शॉर्ट टर्म, क्या कहलाएगा? एफपीआई। एक और सुन लो क्वेश्चन, एक कंपनी है एक्स, वो दूसरी कंट्री के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, एफडीआई। एक कंट्री एक्स, वो दूसरी कंट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट में उसे दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं चाहिए, एफपीआई। कंट्रोल से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? प्रॉफिट से। कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? शॉर्ट टर्म। अब एक कंपनी है एक्स, उसने दूसरी कंट्री के अंदर शेयर्स खरीदे 10% से कम, एफपीआई। एक कंट्री एक्स, उसने दूसरी कंट्री के अंदर शेयर्स को एक्वायर किया 15%। 15 लिख रहा है, ये नहीं बोल रहा मोर देन 10, 15 लिख रहा है तो दिमाग रख लेना 10 या 10 से ज्यादा, वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। ऐसी कौन सा इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन सुन लो, ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट में हम दूसरी कंट्री में जाके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं? ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड? ग्रीनफील्ड का मतलब क्या बताया था मैंने? स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। ब्राउनफील्ड का मतलब किसी दूसरी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करूंगा, बताया था मैंने। अब याद करना जरा, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मर्जर ग्रीनफील्ड है या ब्राउनफील्ड? ग्रीनफील्ड। क्यों ब्राउनफील्ड है? मर्जर में मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा एक मिनट, मर्जर ग्रीनफील्ड है, ब्राउनफील्ड? बस पहले ये बताओ। तुम लोग कह रहे हो ब्राउनफील्ड है, बेटा ब्राउनफील्ड क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, एक कंपनी है सुजुकी, कहां की कंपनी है? अभी तुमने बताया जापान। बेटा इस सुजुकी कंपनी ने किसके साथ मर्जर किया? एक इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी थी? मारुति। तो सोचो इस सुजुकी ने किसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लिया? मारुति का। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? ब्राउनफील्ड। लेकिन सुजुकी अपना खुद का इंडिया के अंदर क्या लगा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो बेटा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का क्रिएट कर रहा है या किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है? तो इसको कैसा इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? ग्रीनफील्ड। तो याद रखना क्वेश्चन क्या था, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन देखा है कहीं। मर्जर इज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड? एंड मैन्युफैक्चरिंग इज विच टाइप ऑफ अ इन्वेस्टमेंट? ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड? आधे एब्सेंट थे लेक्चर में,
आधों ने सो रहे होंगे, आधे मोबाइल पे खेल रहे होंगे, इसलिए आंसर समझ नहीं आ रहा। पहले तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का डिफरेंस समझना। ब्राउनफील्ड का मतलब था कि मैं दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं और दूसरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा हूं, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। लेकिन ग्रीनफील्ड का मतलब क्या था? मैं दूसरी कंट्री में जाके अपना खुद का क्या कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा दूसरी कंट्री में, तो अपना खुद का क्या क्रिएट करूंगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसा कहलाएगा? ग्रीनफील्ड। लेकिन अगर मैं दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ क्या कर रहा हूं, मर्जर, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करूंगा, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसा कहलाएगा? ब्राउनफील्ड। प्रॉब्लम ये है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड पे। मैंने कहां देखा है मुझे खुद याद नहीं आ रहा, मैं कुछ क्वेश्चंस पेपर देख रहा था, मॉक पेपर, उसमें लिखा था मर्जर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड, एंड मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीनफील्ड। तो बेटा एक बात याद रखना, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है एग्जाम के अंदर। अब तुम्हारी एक यूनिट बची है इंटरनेशनल ट्रेड की, उस यूनिट को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो।